सीडीएस रावत ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद द्वारा आयोजित वेबिनार में रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों और देश की जरूरतों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि भारतीय सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करती है और इसीलिए युद्ध के स्पेक्ट्रम को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में अपनाई गई परिवर्तन अवधारणाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु युद्ध के तहत पारंपरिक युद्धों या सीमित संघर्षों के लिए संगठनात्मक संरचना पहले से ही मौजूद है, लेकिन उन्हें रिमॉडल, रीइक्विप्ड और रीओरिएंटेड करने की आवश्यकता है ताकि आवश्यक लचीलेपन के साथ डिजिटल युद्ध क्षेत्र में संयुक्त लड़ाई को लड़ा जा सके। सीडीएस रावत ने कहा कि 20वीं शताब्दी में सूचना समावेश और तकनीक विकास के कारण युद्ध के चरित्र और प्रकृति में गहरा परिवर्तन देखा गया है। नए उपकरण और रणनीति को लोगों से तेजी से जोड़ने के लिए नियोजित किया जा सकता है, जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश की नीति के एक साधन के रूप में सैन्य शक्ति को विभिन्न स्तरों पर बदलने की जरूरत है, जिसमें जमीनी रणनीतिक यानी राजनीतिक, सैन्य, रणनीतिक संचालन और सामरिक स्तर शामिल है। परिवर्तन के मुख्य आयाम सिद्धांत, पद संरचना, प्रौद्योगिकी, जीविका और तत्परता है। साथ ही कॉन्फ्रेंस में सीडीएस रावत ने यह भी कहा कि भारत एक जटिल सुरक्षा और चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, उच्च शिक्षा रणनीतिक मार्गदर्शन, उच्च रक्षा और संचालन संगठनों में संरचनात्मक सुधारों को परिभाषित करना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिन्हें हमें उठाने की आवश्यकता है। दरअसल इस वेबिनार में संबोधन के दौरान सीडीएस रावत का सीधा इशारा देश के दुश्मनों से सीमाओं पर मिलने वाली चुनौतियों पर था। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सेना को और मजबूत करने की ओर इशारा किया। गौरतलब है कि सीमा पर एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार चुनौतियां पेश करते आ रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना लगातार देश के दुश्मनों के हौसलों को तोड़ती आ रही है। सेना ने हर मोर्चे पर अपनी जांबाजी का परिचय दिया है। आतंकवाद से लड़ाई हो या फिर सीमा पार बैठे किसी दुश्मन से जंग, भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।